अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। सो दोस्तों, हम डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को कवर करते हैं, जिसमें हम एडिटोरियल और ओपिनियन आर्टिकल्स को कवर करते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग से वीडियो बनाते हैं। आज हम 29 अगस्त 2025 की ये एडिटोरियल की वीडियो है, यानी कि एडिटोरियल के आर्टिकल्स की। ओपिनियन के आर्टिकल्स की भी मैंने बना के अपलोड कर दी है। काइंडली वो भी आप लाजमी सुनिएगा ताकि आपके मुकम्मल करंट अफेयर तैयार हो सकें, क्योंकि मुकाबले के इम्तिहान के लिए दोनों वीडियो सुनना ज़रूरी है। चलते हैं अपने पहले आर्टिकल पे, जो कि है हमारा वेपनाइजिंग वाटर के नाम से। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि सैलाब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आया हुआ है। राइटर ये कहता है उसकी सिर्फ वजह बारिशें ज़्यादा होना या क्लाइमेट चेंज नहीं है, बल्कि क्या है कि इंडिया का एक्शन है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया पानी यानी कि वाटर को अब वाटर पे पॉलिटिक्स खेल रहा है और वाटर को एज ए वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? आप देखें, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ इंडस वाटर ट्रेटी किया था 1960 के अंदर। लेकिन जब वहाँ पे पहलगाम इंसिडेंट होता है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्लैशेस होते हैं, जिसके बाद इंडिया इस इंडस वाटर ट्रेटी को ख़त्म कर देता है। सो अब क्या कर रहा है इंडिया? क्या करता है, अब जो हमें फ्लड जब यानी कि जो पानी जो दरिया आ रहे हैं इंडिया से, वो पहले पानी इंडिया में आएगा फिर ही पाकिस्तान के अंदर इंटर होगा ना। पहले क्या होता था, हमें सारी टाइमली इंफॉर्मेशन दी जाती थी कि फ्लड इतना आ सकता है, इतना पानी है हमारे दरियाओं में, इस तरह ये आपकी तरफ आ रहा है। अब वो उतनी करेक्ट और टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। अब सिर्फ सिंपल वार्निंग दी जाती है कि इसके फॉर एग्जांपल फ्लड आ रहा है, लेकिन जो टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं कि कितना पानी है उसके अंदर, कितना ये नुकसान कर सकती है, वो चीज़ें नहीं शामिल होती। सो आप देखें कि कहना राइटर ये चाहता है, अब इंडिया हमारे पास कोऑपरेट नहीं कर रहा, बल्कि वो पानी को भी एज ए वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। आप देखें, चिनाब दरिया चिनाब के अंदर इंडिया ने पहले पानी बिल्कुल रोक दिया, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया ताकि पाकिस्तान को हैंडल करना आसान मुश्किल हो जाए। ये पाकिस्तान के लिए यानी कि क्राइसिस क्रिएट कर दिया। इसी तरह माजी में भी राइटर कहता है कि दोनों कंट्री पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ क्लियर और एग्जैक्ट डाटा शेयर करते रहे हैं। सो डाटा जो अब शेयर किया जा रहा है वो अनक्लियर है, वो कंफ्यूजिंग है। सो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लड आ जाता है जब पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है इंडिया के इस एक्शन की वजह से, जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा तबाही होती है। सो राइटर कहता है अब हमें ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम डाटा शेयरिंग रूल्स बनाएं, एसओपीज प्रॉपर हमें बनाने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल कोर्ट ने भी अब हमें यानी कि पाकिस्तान को इंडिया को ये चीज़ बोली है कि इंडिया अकेला इस ट्रीटी में से नहीं निकल सकता, जिस तरह इंडिया कहता है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। अब पाकिस्तान को राइटर ये कहता है इंडिया से बात करनी चाहिए और इंटरनेशनली इस इशू को रेज करना चाहिए। अब पाकिस्तान का जो स्टेप है वो ये होना चाहिए कि फ्लड वार्निंग जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक सपोर्ट के नाम से है। दोस्तों, एक बात आपको और करता चलूँ कि हम CSS PMS PPSC FPSC के तमाम कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट की ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो मुझसे रब्ता कर सकता है या कॉमेंट कर सकता है। दोस्तों, चलते हैं आगे। इस आर्टिकल के अंदर राइटर में ये बताता है कि पाकिस्तान जी अभी कोशिश पाकिस्तान को ज़रूरत किस चीज़ की है कि जो हमें कर्जे मिल रहे हैं दोस्तों, उस पे सूद ज़्यादा ना हो और वो लॉन्ग टर्म लोन्स हो, यानी कि हमें काफ़ी टाइम के बाद थोड़ी थोड़ी किस्त करके पैसे वापस करने चाहिए, ताकि हम अपने सिस्टम को उन पैसों की मदद से स्ट्रॉन्ग करें और उसके बाद किस्तें वापस करनी शुरू करें। फाइनेंस मिनिस्टर भी एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिले हैं और कहा है कि जी हमें कुछ और फाइनेंशियल हेल्प कर दें, क्योंकि हमारा अब काम ही ये रह गया है। इन सियासतदानों ने हमें सिर्फ इस लायक ही छोड़ दिया कि किसी तरह से जो भी पैसे वाला मिल जाए उसे कहें जी किसी तरह से हमें पैसे दे दें। अब मेन प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान का? राइटर ये कहता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें इकोनॉमी के अंदर, टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर, एनर्जी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक और पाकिस्तान मिल के 10 साल प्लान बना रहे हैं दोस्तों, 2026 से लेकर 2035 तक का, जिसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे। इस तरह से प्लान बनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आप देखें कि पाकिस्तान कई सालों से, यानी कि ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये पाकिस्तान की मदद करता रहा है, जब हमें पैसों की ज़रूरत हो ये प्रोवाइड करता रहा है। सो राइटर ये कहता है कि जब तक अब हम रियल चेंजेस नहीं करते हैं, ये कर्जे आप लेते रहें, ये क्या फ़ायदा देंगे? आप कब से कर्जे लेने लगे हुए हैं? आज तक तो फ़ायदा हुआ नहीं, हर हुकूमत चली जाती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी प्रॉपर ठीक हो, तो आपको सिर्फ कर्जों पे डिपेंडेंट नहीं होना। राइटर कहता है कि फिर आपको रियल चेंजेस करने की ज़रूरत है। आप देखें, आज हमारे मुल्क के अंदर अच्छी न्यूज़ क्या है? इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो गई है, करंट अकाउंट इम्प्रूव हो गया है, रेटिंग जो है हमारी इकोनॉमी की अब बेहतर बताई जा रही है। लेकिन ये सब कुछ टेम्परेरी है। आज आप हुकूमत चेंज करें, अगली हुकूमत जब तक बनेगी उस टाइम तक सारी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाएगी। इतनी कि फॉर एग्जांपल यानी कि ये रिफॉर्म्स मायने रखती है पाकिस्तान के लिए। सो अगर पाकिस्तान के अंदर आपने इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, तो राइटर कहता है आपको अपनी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, ये दूसरा आर्टिकल था। अब चलते हैं तीसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारा पोलियो एपी सेंटर के नाम से।
दोस्तों 2 मज़ीद बच्चों को पोलियो का केस हुआ है। पोलियो दोस्तों एक वायरल डिज़ीज़ है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को भी हो सकती है। ये जब हम सैनिटेशन का ख़्याल यानी कि सफाई-सुथराई का ख़्याल नहीं रखते, तो हम खाना खाते हैं, हमारे गंदे हाथों की वजह से वो वायरस हमारे बॉडी में चला जाता है। वो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होता है जिसकी वजह से फिर वो आगे जनरेशन टू जनरेशन फैलना शुरू हो जाता है। जनरेशन टू जनरेशन मतलब कि वहाँ के लोगों में। अब ये टोटल 23 केसेज़ पाकिस्तान के अंदर 2025 में सामने आए हैं। अब 15 केसेस जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से ही है। आप देखें खैबर पख्तूनख्वा ज़्यादा है जो यानी कि इस सिचुएशन को फेस कर रहा है। अब गवर्नमेंट तो ये क्लेम कर रही है, हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि 99% जो यानी कि पोलियो है ये ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान के अंदर से, लेकिन रियलिटी जो है राइटर कहता है वो इसके मुख्तलिफ है। सो पोलियो जो है ये हेल्थ प्रॉब्लम है। एक हेल्थ की वजह से है यानी कि आपको लेके कैसे चलना है, इट्स आल्सो हेल्थ प्रॉब्लम, इट्स आल्सो गवर्नेंस प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम है। यानी कि एक तो आपकी गवर्नेंस अच्छी नहीं ना जब होती है, आप लोगों को साफ पीने का पानी नहीं देते, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, लोगों को एजुकेशन नहीं देते, उसकी वजह से लोगों में आगाही नहीं आती तो वो पोलियो फैलता है। इसका मतलब गवर्नेंस इज आल्सो कंसर्न्ड विद पोलियो, ये बेसिकली राइटर कहना चाहते हैं। तो इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे स्कूल्स नहीं है, क्लिनिक्स नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, पाकिस्तान में सैनिटेशन सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को यानी कि इंफॉर्मेशन भी नहीं होती वैक्सीन के बारे में, वो लगाते ही नहीं है, वो कहते हैं कि वैक्सीन लगा ली पता नहीं हमारे बच्चे मर जाएंगे। अब दोबारा से कैंपेन स्टार्ट की जा रही है, साउदर्न केपीके के अंदर भी 15 सितंबर से स्टार्ट की जा रही है, जिसमें यानी कि कतरे दोबारा से पिलाए जाएंगे बच्चों को। राइटर ये कहता है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, आप पोलियो को हमारी बेस्ट बेसिक हेल्थ केयर के साथ रूटीन वैक्सीन न्यूट्रिशन मैटरनल केयर इन सब का कम्बिनेशन बना के चलें, इन सब चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, जिससे आपकी गवर्नेंस भी बेहतर हो और पोलियो भी बेहतर हो। अदरवाइज आप एक चीज़ को रोकोगे तो दूसरी चीज़ की वजह से पोलियो फिर वहीं पे जाके खड़ा हो जाएगा, ये राइटर कहना चाहता है। सो दोस्तों जो इसके अलावा राइटर ये कहता है कि अब लोग जो होते हैं वैक्सीन के बारे में गलत अफवाहें फैला देते हैं कि अगर आप ये वैक्सीन लेंगे तो जान जा सकती है। तो राइटर उसके बारे में कहता है कि आप लोकल जो वहाँ के उलमा हैं आप उनको यानी कि एतमाद में लें, ताकि ये मसला मसाइल ना हो। वहाँ के उलमा जो है वो फतवा दें कि आप इस तरह से वैक्सीन यानी कि बच्चों को पिलानी चाहिए। सो जब तक ये गवर्नेंस का मसला हल नहीं करते, राइटर कहता है, तो उस टाइम तक हम पोलियो के केसेस को ख़त्म नहीं कर सकते। दोस्तों ये हमारा आर्टिकल था। एडिटोरियल के ओपिनियन का भी मैंने अपलोड कर दिया, वो भी सुन लीजिएगा। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।